गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है एटॉमिक मास। क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टोकियोमेट्री का कि कहीं पे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा और उसके लिए चाहिए होगा एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मास मेमोराइज होने चाहिए, वो आपको याद रखने ही हैं। ओके, चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास एंड क्या होता है। बट एक्चुअली सबसे पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एटम इटसेल्फ वेरी टाइनी चीज़, मतलब क्या होगा कि उसका जो मास होगा वो इतना स्मॉल है कि अगर हम लोग गिनने जाएंगे ना तो इतने ज़ीरो पॉइंट आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इतना कम होता है। बट एक्चुअली एटम भी बहुत ही छोटा होता है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। एंड यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास अगर आपको लिखना है तो वो इतना हो जाएगा 0.000000000 इतने ज़ीरो और उसके बाद 166 ग्राम। दैट मीन्स अगर हमें लिखना है तो वो हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। अगर आप समझ सकते हो तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। ओके, तो अगर हर टाइम मुझे सभी का एटॉमिक मास इन ग्राम में लिखना पड़ा और अगर कैलकुलेशन इसकी करनी पड़ी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट द एटॉमिक मास एंड कैलकुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर क्या करेंगे कि इतने सारे ज़ीरो है, चलो 10⁻⁻24 तो लिख दिया, चलो ये हमने स्मॉल वैल्यू तो बना दी 1.66। बट अभी भी जब भी कैलकुलेशन आएगा तो डिफरेंट एटॉमिक मास होंगे, 10 जो एक्सपोनेंट है वो भी डिफरेंट होगा, तो फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक, न्यू सिस्टम डेवलप की गई एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कार्बन 12। कार्बन 12 इज़ अ एटॉम आइसोटॉप ऑफ कार्बन। ओके, और इसके सिस्टम, न्यू सिस्टम के रिगार्डिंग हमें ऐसा किया कि जो कार्बन 12 है उसका जो एटॉमिक मास है उसको एग्जैक्टली 12 डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। उसको ऐसा बोला गया 12 एटॉमिक मास यूनिट है, ऐसा हमने बोल दिया कि कार्बन का जो एटॉमिक मास क्या है वो है 12 एटॉमिक मास, और उसके रिगार्डिंग हम दूसरे एटम्स का मास कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगेन कार्बन के अकॉर्डिंग हमने एटॉमिक मास डिफाइन किया कि कार्बन का कितना मास है, 12 है। ओके, 12 एटॉमिक मास यूनिट है, और उसके रिलेटिव हम लोग दूसरे एलिमेंट्स के मास डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा कि एटॉमिक मास यूनिट A.M.U ये एक नया यूनिट हो गया है, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम का जो ग्राम में हमने मास लिया है उसका 1/12 करते हैं, डिवाइड बाय 12 करते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। अगेन कार्बन का जितना मास है उसके डिवाइड हम लोग 12 करते हैं, उसके डिवाइड 12 करते हैं, और वो जो आंसर आता है उसको हम बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे हम? 1 एटॉमिक मास यूनिट। और उसका जो आंसर है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आंसर आपको याद रखना है, MCQ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू ग्राम में कितना होगा वो। ओके, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलो अगेन 1 atomic mass unit is defined as
a mass exactly equal to 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। इसका मतलब कि जो कार्बन एटम का एक्चुअली मास है, जो हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कि जिसकी मदद से हम लोग इन ग्राम और किलोग्राम हम लोग मास निकाल सकते हैं एटम का, वही कार्बन का मास एक एटम का, और उसके डिवाइड हम लोग 12 करते हैं तो आंसर आएगा एटॉमिक मास यूनिट में, और वैल्यू हो जाएगी वो 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, चलो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट है। अब हम लोग सबसे सिंपल हाइड्रोजन का मास देखते हैं इन ग्राम, तो वो होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ओके, इतना मास है। अगर हमें इसको इन टर्म्स ऑफ AMU एटॉमिक मास यूनिट में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मास है उसके डिवाइडेड बाय 1 AMU की जो वैल्यू है वो रख देंगे। सो मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय 1 एटॉमिक मास यूनिट उसका मास, तो आंसर आ रहा है 1.008। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि इन AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। सेम वे अगर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का मास आ रहा है AMU में, हमने वैसे ही किया होगा कि हमने एक ऑक्सीजन एटम का मास लिया डिवाइडेड बाय एक AMU का मास, तो आंसर आ जाएगा आपका AMU में, तो वो आ रहा है 16 AMU अराउंड, मतलब 15.995, तो हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 16। ओके, ऐसे ही हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास डिफाइन करेंगे। अब AMU को हम लोग सिर्फ और सिर्फ U भी लिख सकते हैं, जिसको यूनिफाइड मास बोला गया है, और उसका जो दूसरा एक यूनिट है ग्राम पर मोल, वो हम लोग आगे सीखेंगे कि ये कैसे आया, बराबर, ग्राम पर मोल कैसे आया। बट याद रखना उसको U भी लिख सकते हैं सिर्फ, या तो फिर ग्राम पर मोल, या तो फिर पूरा AMU ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये एटॉमिक मास की थियरी है। उसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है सिर्फ कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, और बेसिकली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उसका एटॉमिक मास आपको याद रखना है। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूँगा फर्स्ट 20 एटॉमिक मास कितने होते हैं, बराबर। चलो वो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट 20 एटॉमिक मास कितने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एटम एंड एटॉमिक मास। ओके, तो आपको एटॉमिक नंबर्स के साथ याद रखना है उसका नेम, सिंबल एंड एटॉमिक मास। तो वो हो गया है हाइड्रोजन फर्स्ट, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, इतने 20 तक तो आपको याद रखने हैं, और उसके एटॉमिक मास भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इतना आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो उसके लिए आपको एटॉमिक मास तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इतना देखेंगे, तब तक आपको ये फर्स्ट 20 एटॉमिक मास तैयार करते हैं, बराबर। ओके, थैंक यू।